हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम नंदिनी मैम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पार्ट 2 के बारे में। सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और जो हमारा टॉपिक एंड चैप्टर नेम है वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसका हम पहले भी एक पार्ट 1 का वीडियो पढ़ चुके हैं। आई होप आपने देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पार्ट 2 और रिमेनिंग का जो भी डेटा हमारा बचा हुआ है हम उसको इस पार्ट में कवर करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट, जो हमने प्रीवियस वीडियो पढ़ा था, मतलब पार्ट 1 में हमने ड्रग्स क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन, फिर हमारे कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, ब्रांडेड ड्रग्स क्या हैं, मिस ब्रांडेड ड्रग्स क्या हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो मिस ब्रांडेड ड्रग के बारे में हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस टॉपिक में। यहाँ तक का हम टॉपिक कवर कर चुके थे। तो आज हम इसके आगे के पोर्शन को शुरू करते हैं कि क्या है। अब एडल्ट्रेंट ड्रग्स क्या होती। मिस ब्रांडेड मतलब क्या था, किसी भी चीज़ की लेबलिंग पॉलिशिंग करके उसको मतलब दूसरे के नाम से बेच देना और उसकी थेराप्यूटिक वैल्यू की हमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होती है, तो वो हमारी आ जाती है हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग्स में, जिसकी हम ब्रांडिंग में गलती कर देते हैं या उसके अपने तरीके से हम बना करके प्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं एडल्ट्रेंट ड्रग्स की। इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ द होल एंड पार्ट ऑफ एनी 50 प्यूरिटी एंड डिस्कम्पोज सब्सटेंस। और क्या है कि अब हम एडल्ट्रेंट की बात करें, यानी कि इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं मिलावटी तरीके यूज़ करना, कि एडल्ट्रेशन कर देना, कि कोई भी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट था उसमें कुछ मिलती जुलती ऐसी चीज़ें मिला देना, वो जो लुकिंग में या फिर अपीयरेंस में तो वो सेम उसी ड्रग की तरीके हैं, देखने की तरीके लग रही हैं, मगर उसकी थेराप्यूटिक जो वैल्यूज हैं, वो उनका नेचर है, वो चेंज है। तो ये मिलावट का जो काम हुआ वो हमारा आता है एडल्ट्रेंट में। इनको हम एडल्ट्रेंट ड्रग्स बोलते हैं और जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा एडल्ट्रेशन कहलाता है। If it has been prepared, packed, stored, and under the insanity of the condition whereby have been contaminated with the 50 whereby including and rendered injurious to the health। अब जो ये हमारे प्रोडक्ट हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, पैक किए जाते हैं, मतलब स्टोर भी किए जाते हैं, वही है एडल्ट किए जाते हैं। और इसमें क्या है, कुछ न कुछ कंटेमिनेशन भी होता है जो कि हमारे नेचुरल चीज़ों को चेंज कर देता है और हमें फ़ायदा करने की बजाय हमें नुकसान पहुंचाने लगता है। इफ इट्स कंटेनर if it container composed whole and in the part of the poisonous and deleterious substance to the maybe the render of the content। अब जो भी कंटेनर है उसको हमने कंपोस्ट किया, बनाया, उसको पैकिंग भी कर दिया है, और जो भी हमारा कोई भी पॉइजनस था या फिर डिलीटेरियस कोई ऐसा सब्सटेंस था, तो हमने उस कंटेंट को क्या किया, हाइड कर दिया और उसको हमने अपने नाम से दे दिया जा करके। तो ये हमारा हो गया, मतलब किसी भी चीज में हम मिलावट कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया एडल्ट्रेशन। अब हम देखते हैं स्पूरियस ड्रग क्या होती हैं। इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर द नेम विच इज बिलोंग टू द अनदर ड्रग। स्पूरियस ड्रग, वैसे तो ये सब हमारे लिए डेंजरस ही है, लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी भी ड्रग को किसी और के नाम से हम मार्केट में उसकी फॉर्मुलेशन दे रहे होते हैं। It is the imitation of the substitute of the another drug resemble another drug. It is the manner likely advised to bear upon its label and container name of the another drug। क्या होता है, इस पूरे ड्रग को हम क्या करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उसका सब्सटीट्यूट बना देते हैं, एनालॉग बना देते हैं और फिर रिजेंबल कर देते हैं हम उसको किसी और के नाम से, और क्या करते हैं कि उसको हम मार्केट में नए कंटेनर में एक न्यू लेवल के साथ जो है हम उसे बेच देते हैं। या कुछ लोग अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए, चीज़ों को मिसयूज़ करने के लिए, किसी के नाम को ख़राब करने के लिए ऐसा काम करते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। सो अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चर किसे बोलते हैं। In a relation of any drug and cosmetic include the process and part of the process making। कोई भी मैन्युफैक्चर है, अब क्या है कि उसका रिलेशन क्या, जो भी हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमारी फॉर्मुलेशन बन रही है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस से हो करके गुजरता है, तब किसी प्रोडक्ट की जा करके एक फाइनली
फॉर्मुलेशन तैयार होती है, उसकी मेकिंग होती है, उसमें हम ऑल्टरिंग कर दें, अदर नेमिंग कर दें, फिनिशिंग को चेंज कर दें, पैकिंग को चेंज कर दें, लेबलिंग बदल दें, या फिर ब्रेकिंग ऑफ द अदरवाइज ट्रीटिंग, या फिर अडॉप्टिंग, या फिर किसी और चीज़ को हम किसी दूसरे के नाम से दे दें, या फिर उस नाम को हम एज इट इज़ ही रखें मगर उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट कर दें। कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक व्यू द सेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड। अब कोई भी सेल है ड्रग का हो या कॉस्मेटिक का, डिस्ट्रीब्यूशन करना हो या सेल करना हो, द कंपाउंडिंग करनी है, डिस्पेंसिंग करनी है ड्रग की, पैकेजिंग ऑफ एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन द ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ द रिटेलर बिजनेस। अब जो ऑर्डिनरी शॉप या फिर हमारे रिटेलर्स हैं, बिजनेस हैं, तो अगर हम किसी भी ड्रग को मतलब कि एक उसका रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, रॉ मटेरियल से लेकर के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजर करके किसी भी प्रोडक्ट को हम फाइनली प्रिपेयर कर ले। अब प्रिपेयर करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, एक नाम भी देंगे कि हमने जो पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन बनाया है वो क्या है। मतलब ये हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर की चीज़ें क्या थी और जो मार्केट में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या था। तो इसमें हमें डिफरेंट प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। ऑल्टरिंग करना है, अदर नेमिंग करनी, फिनिशिंग भी है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, ब्रेकिंग ऑफ अदरवाइज ट्रीटिंग भी करनी है, अडॉप्टिंग भी करनी, तब कहीं जाके कोई प्रोडक्ट जो है वो हमारे होलसेलर के बाद रिटेलर और रिटेलर के बाद जो हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है उन तक पहुंचता है। तो ये था प्रोसेस हमारे मैन्युफैक्चर का। कोई भी ड्रग है या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, वो चाहे मेडिसिनल हो या फिर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, वो कुछ भी हो सकती है। तो ये था काम मैन्युफैक्चरर का। अब ये जो प्रोडक्ट्स थे ये हमारे बन गए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी, लेकिन अब इसके ऊपर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट्स एंड कुछ रूल्स थे वो क्या क्या थे। तो हमारी कुछ एडवाइजरी होती, कुछ एनालिटिकल भी होती, कुछ एग्जीक्यूटिव से होती। अभी हम इसी में आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट शेड्यूल्स के बारे में कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के बाद कुछ हमारी जो फॉर्मुलेशन है उनको हमने किस किस शेड्यूल में रखा है, तो उसके हिसाब से भी जानेंगे। सो एडवाइजरी जो है हमें कौन जारी करता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ये हमारी एज अ एडवाइजरी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे वर्क करते हैं। एनालिटिकल डिपार्टमेंट में हमारे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज होती, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज होती जो कि पर्टिकुलर अपने एक स्टेट में होती, एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट भी होते हैं। एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स भी होते हैं। इन सब से मिल करके हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स बनता है। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दिए जाते हैं, जिनको भी कोई भी अगर फार्मा रिलेटेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग या फार्मा रिलेटेड मतलब कोई भी बिजनेस करना है तो उसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। और ये हमने अभी सारे पॉइंट वाइज देखे कि एडवाइजरी हमें कौन जारी करेगा, एनालिटिकल क्या है, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनमें कौन कौन से लोग आते हैं। सो ऑल ओवर डेटा हमें ये फॉलो करना होता है। और अगर हमें कोई भी फार्मा रिलेटेड बिजनेस करना है, कोई भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी, कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग करनी या फिर कोई भी मेडिसिनल प्रिपरेशन करनी है, तो उनके लिए हमें इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को एज इट इज फॉलो करने होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। और रिमेनिंग जो टॉपिक है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू क्लास।